अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकास खान। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ कराची एंड लोकल बॉडीज इलेक्शन 2022। कराची की प्रॉब्लम्स जानने से पहले मैं चाहता हूं सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दिया जाए। कराची को कहा जाता है सिटी ऑफ लाइट्स। इसको साथ साथ शहर कायद भी कहा जाता है। कोई इसको इस मुल्क का बाप कहता है तो कोई इसको इस मुल्क का मां कहता है, क्योंकि कराची इस पूरे मुल्क को 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। 3 करोड़ से जायद की आबादी वाले इस शहर का हाल इस वक्त बहुत बुरा है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं। आज इस वीडियो में उन सब चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करेंगे कि बेसिकली कराची के इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और अभी तक उसको किस तरीके से टैकल किया गया है और उसके इश्यूज को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो आपने ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है ताकि आपको इससे क्लियरली अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तान में कराची जो है इसको इकोनॉमिक हब क्यों कहा जाता है और इसके प्रॉब्लम्स हैं क्या और इसको कैसे काउंटर किया जाए। आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इस सिटी के साथ हुआ क्या है। प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आता है लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो इस मुल्क पे सबसे ज्यादा इस वक्त काउंट होता है। सेकंड पे आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने का साफ पानी ऑलमोस्ट 90% कराची को अवेलेबल नहीं है और उसकी वजूहत भी बहुत सारी है। वहां पे वाटर माफिया भी एक्टिव है और बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं और इसके अलावा और भी इश्यूज हैं जो मैं इस वीडियो में हाईलाइट करूंगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो शहर इस मुल्क का इकोनॉमिक हब हो उधर वहां पे एक आम बंदे को, एक आम शहरी को साफ पीने का पानी अवेलेबल ना हो। ये आता है सेवरेज प्रॉब्लम। जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त कराची का वो यही है कि नाले जो है वो सारे चोक हो चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी को भी वहां बुलाया गया और क्रेनों के साथ वहां पे कचरा निकाला गया। अगर इन नालों की आपके साथ हिस्ट्री बताऊं, इसकी हिस्ट्री शेयर करूं तो आपको हैरानगी होगी कि ये नाले अंग्रेजों ने बनाए थे ताकि ये जो वेस्ट ऑफ वाटर है इसको सही तरीके से कैरी करके डंप किया जा सके। फिर इसमें कुछ हमारी आवाम का भी कसूर है। भाई इनको कौन समझाए कि नाले जो है वो पानी गुजारने के हैं, जो आपका वेस्ट वाटर है उस वो कचरा फेंकने के लिए नहीं है, उसमें सारा कचरा हमारी आवाम ने फेंका होता है। फिर आ जाती है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। खास तौर पे इतने बड़े सिटी के लिए सबसे बड़ा इशू ट्रांसपोर्ट का है। एक तो सेफ्टी इशू है, रोड सेफ्टी का इशू है। दूसरा ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके पास ऐसी अवेलेबल ही नहीं है कराचियाइट्स के लिए जो वो वहां पे आराम से सेफ, साउंड एंड हेल्दी एंड सोफिस्टिकेटेड सफर कर सकें और टाइम पे अपनी जॉब डेस्टिनेशंस पे और अपनी डेस्टिनेशंस पे रिस्पेक्टिवली पहुंच सकें। ऑल्दो अभी बसेस आई हैं, अभी आई डोंट नो कि वो कब तक चलेंगी क्योंकि यहां पे भी ट्रांसपोर्ट माफिया भी एक्टिव है। तो देयर आर सर्टेन रीजंस कि वो किसी तरीके से उनके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि वो नॉर्मली जो आवाम की बेहतरी की चीज है वो चल ही ना सके। फिर आया था लेक ऑफ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जो खास तौर पे कराची में है ही नहीं। आपको जगह जगह कचरा नजर आएगा, जगह जगह आपको गंदगी नजर आएगी, गंदगी का ढेर नजर। खास तौर पे अगर आप कोई साइड एरियाज में चले जाएं जो थोड़ा सा लेस प्रिविलेज्ड एरियाज हैं, आप कभी गलती से भी अगर कोरंगी चले जाएं या गलती से भी औरंगी चले जाएं, नाम ऑलमोस्ट सेम है लेकिन हाल पूरे हैं। आपको रोड पे रोड नजर नहीं आएगा, रोड के ऊपर कचरा नजर आएगा, बरकत में जगह जगह पे रोड रखा हुआ होगा। फिर आ जाता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन बहुत है। एक तो ये वजह है इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर है वो भी सी में जाके डंप हो रहा है और उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि नहीं बना हुआ। उससे हो क्या रहा है कि बेसिकली जो मरीन लाइफ है वो भी समहाउ अफेक्ट हो रही है। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बट एट लास्ट आई वुड आल्सो फोकस ऑन कोस्ट पॉल्यूशन। कोस्ट पॉल्यूशन मतलब जो समंदर का किनारा है उसके ऊपर जो पॉल्यूशन हम लोग क्रिएट करते हैं और कुछ और सर्टेन फैक्टर्स हैं जो क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हो रही होती है। क्वेश्चन ये है कि इन इश्यूज को सॉल्व कौन करेगा। कराची की आवाम ने सबको आजमा लिया, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें एमक्यूएम भी है। देखें, आप उम्मीद उनसे लगाएं जो थोड़ा बहुत भी आपको एक्सपेक्टेशन हो कि वो डिलीवर कर सकते हैं। जहां पे आप ये देखें, इस बात से अंदाजा लगाएं कि कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। उस गवर्नमेंट से जिन्होंने 30-35 साल यहां पे इस पूरे सूबे पे हुकूमत की, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं कोई चीज डिलीवर करके देंगे। उनसे तो एक्सपेक्ट करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब आ जाते हैं एमक्यूएम के ऊपर कि एमक्यूएम ने बेसिकली शहर के साथ किया क्या है और दो चेहरों के बारे में मैं जरूर हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले आते हैं मुस्तफा कमाल। ही वाज द 28th मेयर ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची, and he was the most successful mayor of the history of Karachi right now. बाकायदा रोड्स, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस की कल्चर को फरोग देने वाले वो थे। 2010 में उनको वर्ल्ड मेयर प्राइज से भी नवाजा गया था। फिर आते हैं वसीम अख्तर, 29th मेयर ऑफ कराची, कंप्लीटली अपोजिट टू मुस्तफा कमाल। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने 4 साल मजे से सीट गर्म की, उसके बाद इन्होंने रोना शुरू किया। पहले फाइल उठा उठा के फेंकी,
टीवी पे आना शुरू कर दिया कि जी मुझे अख्तियारात नहीं मिल रहे, मेरे हाथ में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे काम करूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसके पास जाऊं, मैं सबके पास जाऊं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। बकायदा आंसू निकल रहे थे कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, मैं तो कराची के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा हूं। जब उनका टेन्योर खत्म होने लगा उस टाइम की सिचुएशन ये थी। अब ये कहने का फायदा क्या है कि मेरे पास अख्तियारात नहीं थे। तो अगर आपके पास अख्तियारात नहीं थे तो आपको छोड़ देना चाहिए था। आप क्यों 4 साल सीट गर्म कर रहे थे? आप नहीं होते गंदे, आप कह देते कि जी मेरे पास अख्तियारात नहीं है तो मैं काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप बकौल आपके, तो आप तो काम करना चाहते हैं शहर के लिए, और आप इलेक्ट इसलिए हुए हैं। जब आपको काम ही करने नहीं दिया जा रहा, आपसे काम हो ही नहीं रहा, तो आपको तो वो सीट छोड़नी चाहिए थी, रेदर देन कि आप उस सीट के ऊपर बैठे हुए थे, एसी की हवा खा रहे थे। अब आप यहां पे बैठ के टीवी पे और चैनल्स पे बैठ के ये बता रहे हैं कि जी वो नाले में से कचरा निकल ही नहीं सकता। तो ये साइंस बताने का मकसद अब मुझे समझ में नहीं आया। शहर के मकामी थे, आपको तो वो सारी प्रॉब्लम्स का बखूबी अंदाजा था, आप तो उन फेसेस से गुजरे हुए थे, तो आपको तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए था। आपको तो एक चांस मिला था, आपकी डूबती हुई कश्ती को बचा सकते थे आपको चाहिए था। एक और मेयर आपकी पार्टी से था जिसने अपना नाम बना लिया, हालांकि वो आपकी पार्टी में भी नहीं है, लेकिन उसको आज भी लोग जानते हैं। किसी से भी पूछें मुस्तफा कमाल कौन थे, तो वो बताएंगे जी उस बंदे ने इस तरह यहां ये काम किया, यहां वो काम किया। लेकिन आपके बारे में क्या है? आपने उड़ा के फाइलें फेंकी एंड में आके कि जी मेरे अख्तियारात नहीं है, मेरा ये नहीं है। 4 साल आपने मजे एंजॉय किया, उसके बाद आपने आगे अख्तियारात का रोना शुरू कर दिया कि जी मेरे पास अख्तियारात नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक और मजे की बात है, वो ये है कि आपको अख्तियारात कौन नहीं दे रहा था? क्वेश्चन मार्क है, कौन नहीं दे रहा था? पीपल्स पार्टी, ऑब्वियसली उनकी गवर्नमेंट थी, उनका चीफ मिनिस्टर था, वो आपको अख्तियारात नहीं दे रहे थे, वो आपको काम नहीं करने दे रहे थे। दैट मीन्स आपका उनका एक बड़ा जबरदस्त क्लैश हो चुका है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो ये शहर था। जब आपको इस शहर के लिए काम नहीं करने दिया जा रहा, तो फिर तो आपकी और उनके राहें जुदा होने चाहिए। पर हुआ क्या? आप उनके साथ कोalition में बैठे हुए अभी। फिर आप कहते हो कि मेरे पास न कचरा साफ करने का अथॉरिटी थी, ना मेरे पास नाले साफ करने की अथॉरिटी थी, ना मेरे पास वाटर बोर्ड था, ना मेरे पास सेवरेज थी, ना मेरे पास डिस्पोजल ऑफ गार्बेज का डिपार्टमेंट था, कुछ भी नहीं था। तो आप भाईजान एसी की हवा खाने बैठे थे अंदर। तो जी ये मंजन और चूरन तो आप और आपकी बशमूल बहुत सारी पार्टीज वहां पे जो इस वक्त एक्टिव हैं, वो वहां पे बैठ के यही मंजन बेच रही हैं और यही कैंपेन चला रही हैं इलेक्शन के दौरान कि जी हमें वोट दे दें तो बारिश में से भी जो है ना फिल्टर का पानी बरसेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी की मैनेजमेंट इस तरह होनी चाहिए कि कोई भी उस शहर में आए तो लगे वाकई में कि पॉलिटिकल हब है, लगे ये शहर कायद है, लगे ये सिटी ऑफ लाइट्स है, लगे ये वही सिटी है जो इस पूरे मुल्क का 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। इससे मतलब कोई बाहर से आए तो उसको डिफरेंस फील होना चाहिए कि मैं किसी इकोनॉमिक हब में आया हूं, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आया हूं, किसी ऐसे शहर में आया हूं जहां पे इनका फाउंडर हुआ करता था। कि थोड़ी सी रोशनी में पुरस्कार फरमाइश के ऊपर पीपल्स पार्टी में दोबारा डाल देता हूं कि देखें यार ये तो साईं लोग हैं, साईं लोगों से आप कंपटीशन नहीं कर सकते। मैंने आपको जैसे एक छोटी सी एग्जांपल अभी बताई इसमें ही कि साईं लोगों की साइंस भी अपनी है। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। तो साईं लोगों की आप थ्योरी को, आप किसी स्कूल ऑफ थॉट्स को उनको चैलेंज नहीं कर सकते। बट जो लोग थोड़े बहुत इंसान नजर आते हैं, ये लोग तो एंजल हैं, एलियंस हैं, जो थोड़े बहुत इंसान नजर आते हैं उनसे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन उनके भी हाल पूरे हैं, उन्होंने भी इस शहर को तबाह किया है। अब एट द एंड क्वेश्चन ये आता है कि इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। किसी को एक ऐसा इंसान चाहिए जो यंग हो, एनर्जेटिक हो, यंग ब्लड हो, एम्बिशियस हो, बिना किसी रिस्पेक्ट के वो किसी भी पार्टी से हो, उसको इस शहर से प्यार होना चाहिए, इस शहर से इबादत के तौर पे इश्क होना चाहिए। वो इंसान यहां पे बैठ के अक्रॉस द बोर्ड काम कर सकता है। अदरवाइज बाकी जिस तरीके से लोग आते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, लोगों को नवाजने के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, फंड्स खाने के लिए, और एंड में फिर 4 साल के बाद रोने के लिए, तो ये नहीं हो सकता। सो एक सेइंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि कास्ट योर वोट बट डोंट वोट योर कास्ट। तो जमहूरियत का एक्चुअल मकसद भी यही है, डेमोक्रेसी का मकसद भी यही है कि आप जबान, जात और पार्टी इस सब से दूर रह के एक अच्छे कैंडिडेट को, इंडिविजुअल को जो मेरिट पे हो, उसको बेस्ट को चूज करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने एरिया के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।